राफेल लड़ाकू विमान दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक, जो कि फ्रांस से भारत ने खरीदे। लेकिन अभी ये जो डील है ये सुर्खियों में क्यों चल रही है? और ये डील जो है अभी सुर्खियों में इस वजह से चल रही है क्योंकि फ्रांस की जो जुडिशरी है, यानी कि फ्रांस की जो न्यायपालिका है, उसने इस डील के अंदर एक प्रोब यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है। और ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए करने को कहा गया है क्योंकि इसके ऊपर करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार और फेवरेटिज्म यानी कि पक्षपात के चार्जेस यानी कि पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं। अगर ये डील जो है क्या और इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत होती है यूपीए सरकार से। यूपीए सरकार के अंदर हमारी वायुसेना ने यूपीए सरकार से लड़ाकू विमानों की मांग करी, जो कि तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा ही आधुनिक होते हैं। तो उस लड़ाकू विमानों की मांग के ऊपर हमारी यूपीए सरकार ने एक टेंडर जारी करा, जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसके अंदर भाग लिया। उसके अंदर 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करा गया, 2 लड़ाकू विमानों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया। एक तो यूरोफाइटर टाइफून और दूसरा था राफेल। और इसके अंदर डसोल्ट एविएशन, जो कि राफेल लड़ाकू विमान बनाती है फ्रांस की, वो जो है बिडिंग जीत गई। उनका बिडिंग जीतते ही जो है हमारी यूपीए गवर्नमेंट से उनकी बातचीत स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे बात आगे पहुंचती रही। जो डील हुई थी उसके अंदर 126 लड़ाकू विमानों की बात हुई थी, जिसके अंदर 18 लड़ाकू विमान हमारी वायुसेना को बने बनाए एकदम रेडीमेड कंडीशन में देने वाले थे। और बाकी की जो 108 लड़ाकू विमान है वो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि हमारी सरकार की ही एक कंपनी है, उसके साथ में साझा करके, मतलब उसके साथ में कंबाइन होके 70% काम HAL करने वाला था और 30% काम जो है डसोल्ट एविएशन करने वाला था। यानी कि एक तरीके से टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करके वो 108 लड़ाकू विमान बनाने वाले थे, जिसकी कुल लागत जो है 54,000 करोड़ यूपीए सरकार ने बताई है। और उसकी अगर उसके हिसाब से मैं बात करूं तो हर एक लड़ाकू विमान की कॉस्ट जो है वो 500 करोड़ के आसपास हो जाती है। लेकिन ये जो है ये धीरे धीरे आगे तक बढ़ ही रहा था कि वैसे ही 2014 के अंदर एनडीए सरकार आ गई और उसके बाद 2015 में मोदी ने फ्रांस की यात्रा करी। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने फ्रांस की यात्रा के दौरान डसोल्ट एविएशन से बातचीत करी और इस डील को एक नया रुख दे दिया, जिसके अंदर 38 यानी कि 38 लड़ाकू विमान रेडीमेड कंडीशन में हमारी वायुसेना को मिलने वाले थे। फिर यूपीए सरकार ने वर्तमान सरकार पे आरोप लगाए कि ये जो डील है इसके अंदर घोटाला हुआ है, क्योंकि जब उनकी डील थी तो 126 लड़ाकू विमानों के लिए वो 54,000 करोड़ दे रहे थे, मतलब एक विमान के 500 करोड़ लगभग। और अगर मैं इस डील की बात करूं तो 38 विमानों के लिए वो दे रहे हैं लगभग हर एक विमान के 1600 करोड़, मतलब जो वो डील थी उसके पूरे 3 गुना। इस वजह से इसके ऊपर करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के चार्जेस या फिर मिडिल मैन का एक सिनेरियो इसके अंदर कहा जा रहा है या फिर रखा जा रहा है। वहीं पे इसके जवाब के अंदर जो वर्तमान सरकार है उन्होंने ये कहा है कि इस डील के अंदर मेंटेनेंस और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स के भी चार्जेस इंक्लूडेड है, जो पिछले वाली डील के अंदर नहीं था। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन भी डाली गई थी 2018 के अंदर, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया था कि जो हमारी सरकार है वो इसके अंदर करप्शन या फिर भ्रष्टाचार फैला रही है, जिसके लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमारी सरकार से इसके ऊपर पूरी बातचीत करी थी और इसके ऊपर जो है इसकी पूरी डिटेल्स मांगी थी। तो उसके लिए जो है हमारी सरकार ने ये कहा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो इसके जवाब में जो बीजेपी सरकार है यानी कि अभी वर्तमान जो सरकार है, उन्होंने क्लोज्ड एनवेलप यानी कि एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दी थी, जिन्होंने वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जैसे ही वो रिपोर्ट पढ़ी उसके बाद में उसका फैसला देते हुए ये कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और इसके अंदर जो प्राइसिंग रखी गई है, मतलब जो कॉस्ट रखी गई है लड़ाकू विमानों की, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह सकता है। उसके बाद 2019 के अंदर रीपिटिशन भी डाली गई, जिसके जवाब में जो वर्तमान सरकार है उसने एफिडेविट डाली कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और इसके ऊपर पूछताछ नहीं होनी चाहिए। उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन रीपिटिशनों को खारिज कर दिया। ये तो रही करप्शन की बात, लेकिन ये फेवरेटिज्म यानी कि पक्षपात की बात कहां से आ गई इसके अंदर? अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये बात शुरू होती है 2007 से। 2007 के अंदर एक रिपोर्ट के हिसाब से ये जारी हुआ था कि 2007 से लेकर 2010 तक एक रिलायंस की
टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का वेंचर है। रिलायंस यानी कि अनिल अंबानी की जो कंपनी है उनका एक टेलीकम्युनिकेशन का वेंचर है फ्रांस के अंदर, जिसके ऊपर टैक्स के रिगार्डिंग इशू चल रहा था। यानी कि 2007 से लेकर 2010 के अंदर उनको जो है 61 मिलियन यूरोस का टैक्स फ्रांस की टैक्स अथॉरिटी को देना था, लेकिन उन्होंने ये टैक्स पे नहीं करा और उस टाइम पे उन्होंने मांग करी कि 7.6 मिलियन यूरोस अनिल अंबानी की कंपनी दे सकती है। ऐसे करते करते कुछ साल बीते और 2013 तक का जो टैक्स का रिकॉर्ड है वो 151 मिलियन यूरोस पहुंच गया, जो कि 1200 करोड़ होता है। और उसके बाद में जैसे ही मोदी जी फ्रांस पहुंचे और उनकी डसोल्ट एविएशन के साथ में डील हुई, उसके 6 महीने बाद टैक्स अथॉरिटी है जो फ्रांस की, उन्होंने 7.3 मिलियन यूरोस, मतलब जो 1200 करोड़ वाला जो है वो 56 करोड़ के अंदर डील को फिक्स कर दिया और अनिल अंबानी जी की कंपनी को 56 करोड़ का टैक्स ही पे करना पड़ा। इसके ऊपर जो है वहां की जुडिशरी ने भी क्वेश्चन करा, वहां की बड़े बड़े एनजीओज ने क्वेश्चन करा, जिसके अंदर वहां की टैक्स अथॉरिटी उन्होंने ये कहा था कि जो 151 मिलियन यूरोस जो है वो एक तरीके से कुछ इश्यूज आ गए थे, उस वजह से ये जो है एग्जैक्ट फैक्ट्स नहीं है, एग्जैक्ट स्टैट्स नहीं है, इस वजह से उनको 7.3 मिलियन यूरोस ही देने पड़े थे। और उसके अलावा जब डसोल्ट एविएशन से एक ये जो डील चल रही थी उसके अंदर एक एग्रीमेंट और करा था हमारी सरकार ने कि जो 50% है, मतलब 59,000 करोड़ में से 50% मतलब 30,000 करोड़ जो है वो अमाउंट डसोल्ट एविएशन जो है इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट कर देगी किसी कंपनी के अंदर। और जैसे ये डील हुई और जैसे ये एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके अगले दिन ही रिलायंस ने एक एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी अपनी एस्टैब्लिश कर ली। और उस समय के अंदर मीडिया के अंदर यह आ रहा था कि 2100 करोड़ जो है डसोल्ट एविएशन रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है। हालांकि उसने जो है 800 करोड़ ही करा था और उसके बाद में उन्होंने दोनों ने मिलकर डसोल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड का निर्माण कर लिया। तो इस वजह से इसके अंदर यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने जो है अनिल अंबानी जी को यहाँ पे फेवरेटिज्म यानी कि पक्षपात के तौर पे उनका वहां पे एक तो टैक्स कम करवाया और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट वाला सिनेरियो था उसके अंदर अनिल अंबानी जी की कंपनी को प्रायोरिटी रखी, जिसके लिए जो है डसोल्ट एविएशन ने ये साफ नकारा है कि उनका जो है कोई भी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं था और कोई भी मिडिल मैन का यहाँ पे यानी कि कोई भी बिचौलिया नहीं था जो इस डील के अंदर ये सब काम करवा रहा था, जो हमारी भारत सरकार है और फ्रांस और जो डसोल्ट एविएशन है उसके बीच में। तो इसके लिए फिर ये हुआ कि अभी जो है एक एनजीओ है वहां पे जो इसके ऊपर जो है चेक ऑन करता है कि कोई भी करप्शन या फिर कोई भी फेवरेटिज्म का काम नहीं हो रहा हो किसी भी सरकार के अंदर, फ्रांस के अंदर। तो उस वजह से उस एनजीओ ने ये फाइल करी है पिटीशन, जिसकी वजह से ये प्रोब यानी कि इन्वेस्टिगेशन फ्रांस के अंदर चालू हुई है। तो ये है पूरा सिनेरियो। और आप जो है अपनी राय बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसके अंदर करप्शन या फिर फेवरेटिज्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।